Hello guys, welcome to my channel Chemistry Funda. Today we are studying about molecular orbital theory. So VBT थ्योरी क्या था, जिसे कि लिनस पॉलिंग ने दिया था। उसमें ये बताया गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अपना एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं करते, इसमें जो संकरण में जो भाग है वो कक्षक लेते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत जो है हुंड एंड मुलिकिन ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, जब दो परमाणु समीप आते हैं तो उनके कक्षक संयोग करके नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जब दो कोई भी एटम जो है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए पास में आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स जो है आपस में ओवरलैप होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, आणविक कक्षक बनने के बाद परमाणु के परमाणिक कक्षकों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब दो एटमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो उन परमाणु कक्षक तो खत्म हो गया ना उनका अस्तित्व, इसलिए वो जो है इसमें ऐसा लिखा है कि आणविक कक्षक बनने के बाद जो है परमाणु कक्षक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें बताया गया एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अंतर क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही नाभिक के द्वारा आकर्षित होगा, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मतलब दो नाभिक हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसमें लिखा गया परमाणु कक्षक और आणविक कक्षक में अंतर यह होता है कि परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के द्वारा प्रभावित होता है, जबकि आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक नाभिक द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मोनोसेंट्रिक या एक केंद्रीय होता है, लेकिन आणविक कक्षक जो है पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही नाभिक से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, लेकिन पॉलीसेंट्रिक मतलब बहुत सारे नाभिक हो सकते हैं। ठीक है, केवल वही परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करते हैं जिनकी सिमेट्री अनुमति देती है, जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। इसमें कंडीशन है कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या संयोग करेंगे जो कि जिनकी आकृति समान होगी और उनकी जो ऊर्जा जो है वो बराबर होगी। लाइक px जो है एक एटम का px वाला ऑर्बिटल सेकेंड एटम के px ऑर्बिटल से ही ओवरलैप होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये है, प्रत्येक आणविक कक्षक के तरंग फलन को साई, इसको बोलते हैं साई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साई जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, आणविक कक्षक में ऊर्जा स्तर जो है अपन श्रोडिंजर जो समीकरण है उसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, जितने भी परमाणु कक्षक जो हैं अतिव्यापन में भाग लेते हैं, जैसे कि दो एटम भाग लेंगे तो दो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वही कहा जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि दो एटम भाग लिए तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिसमें कि एक होगा एंटी बॉन्डिंग, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। इसमें लिखा है जिनमें एक की ऊर्जा जो है वो परमाणु कक्षक से कम होगी, जिसे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, बनने वाले जो भी आणविक कक्षक बनेगी उनकी आकृति किस पे निर्भर करेगी, परमाणु कक्षक पर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को अपन सिग्मा से पाई से शो करते हैं, एंड जो एंटी बॉन्डिंग है उसको सिग्मा स्टार या पाई स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, आणविक कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन जो भी किस तरह से भरे जाते हैं, ऑफबाउ, होर्न्स एंड पाउली के नियमानुसार। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन पहले जो है कम ऊर्जा में जाएंगे फिर अधिक ऊर्जा वाले में जाएंगे। इसके बाद जो भी किसी भी अणु में उपस्थित जो संयोजक बंध की संख्या को, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उसे बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2। यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीन टाइप के होते हैं, जिसमें कि NBMO जो लिखा है इसे अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। इसकी ऊर्जा जो है परमाणु कक्षक जो भाग ले रहे हैं उनकी ऊर्जा के समान होती है। फिर एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी ऊर्जा जो है भाग लेने वाले परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी ऊर्जा जो है परमाणु कक्षक से भाग लेने वाले परमाणु कक्षक से अधिक होती है। बंदी अथवा आबंदी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वे आणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। मतलब ये देखिए, ये है भाग लेने वाले परमाणु कक्षक A और B
ये BMO मतलब इसकी ऊर्जा इन दोनों की ऊर्जा से कम है। तो यही बोला है। इसमें जो है इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन के पहले परमाणु कक्षक में थे, इन आणविक कक्षक में आते हैं तथा इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक द्वारा आकर्षित रहता है, ठीक है। लेकिन आणविक कक्षक में वो एक से अधिक नाभिक द्वारा आकर्षण होता है, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो वो बंध बनाने लगते हैं। फिर सेकंड जो है नॉन बॉन्डिंग, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, मतलब जिसकी ऊर्जा जो है परमाणु कक्षक के तुल्य होगी, ये लिखा हुआ है। ये बॉन्ड नहीं बनाते। सेकंड है विपरीत बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, जिनकी ऊर्जा जो है दोनों परमाणु कक्षक से अधिक होती है। ये इसलिए अधिक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इन आणविक कक्षकों में आने से बंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये यहाँ पे अपन देख लेते हैं परमाणु कक्षक और आणविक कक्षक में अंतर। परमाणु कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, ये कम स्थायी होते हैं और ये संयोग करके बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। इनकी ऊर्जा कम होती है, ये ज़्यादा स्थायी होते हैं और ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते ज़्यादा। ये जो है मोनोसेंट्रिक होते हैं, मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो है एक नाभिक के द्वारा घिरा होता है, जबकि आणविक कक्षक जो है वो बहुकेंद्रीय पॉलीसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक नाभिक से घिरे होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक परमाणु कक्षक की आकृति जो है इसकी अपनी स्वयं की आकृति होती है। जैसे कि देखो P की आकृति अपनी है, PX की, PY की, वैसे ही। लेकिन अणु की आकृति किस पर निर्भर करती है, परमाणु कक्षक पर, किस तरह वो ओवरलैप हो रहे हैं, किस तरह से उनकी आकृति बनती है। इसमें जो है आबंधी या मतलब बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कक्षक नहीं होते, इसमें होते हैं। आणविक कक्षक में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। परमाणु कक्षक में नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें नाभिकों के समूह के चारों ओर पाए जाते हैं। तो ये अंतर हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में प्लीज़ बताइए कैसा है। थैंक यू सो मच।